हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा और बीजेपी के एक आरोपों का सुक्खू सरकार ने करारा जवाब दिया। इस बीच हिमाचल में सुक्खू सरकार के 3 साल के कार्यकाल पूरे होने पर जश्न की तैयारी की जा रही है, जो कि 11 दिसंबर को मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान में होगा। इसको लेकर भी वहां सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि जश्न में राहत फंड्स के पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार राहत फंड का पैसा खर्च नहीं कर रही है, बल्कि कार्यक्रम के दौरान आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि प्रदान की जाएगी। देखिए लिविंग इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। सुक्खू सरकार के 3 साल बेमिसाल, हिमाचल में होने वाले जश्न पर सियासी बवाल। हिमाचल में 3 साल से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है। 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल की कमान संभालने के बाद से सीएम सुक्खू प्रदेश के विकास में जुटे हुए हैं। सुक्खू सरकार के 3 साल पूरे होने पर एक भव्य कार्यक्रम की वहां तैयारी चल रही है, जो 11 दिसंबर को मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान में होगा। सरकार इस कार्यक्रम के जरिए अगले 2 साल की योजनाओं पर चर्चा करने वाली है। साथ ही इसमें आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि भी प्रदान की जाएगी। लेकिन बीजेपी इसको लेकर भी सियासत करने में जुटी है। बीजेपी का आरोप है कि हिमाचल के लोग जहां अभी तक प्राकृतिक आपदा से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, वहीं सुक्खू सरकार जश्न मनाने की तैयारी कर रही है और सुक्खू सरकार के 3 साल वाले कार्यक्रम के लिए राहत फंड के पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी को करारा जवाब दिया और साफ किया कि सरकार के 3 साल के कार्यक्रम पर आपदा राहत फंड से खर्च नहीं होगा। इस कार्यक्रम के लिए सरकार अपने स्तर पर व्यय करेगी। साथ ही मंडी में 11 दिसंबर को करवाए जा रहे समारोह में सरकार आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि प्रदान करेगी। इतना ही नहीं, सीएम सुक्खू ने बीजेपी को ही घेरते हुए कहा कि भाजपा के समय में 80-80 लाख रुपए टेंट और 40-40 लाख रुपए खाने पर खर्च किए जाते थे। संकल्प का कार्यक्रम है हमारा, आपदा प्रभावित परिवारों को पैसा देने का कार्यक्रम है और उसको वो कह रहे हैं अपने समय तो वो अंदर आपको बताया ही है कि 80-80 लाख के टेंट लगते थे, 40-40 लाख के अपने समय में वो खाने में खर्च कर देते थे। हमने वो भी कहा कि हम जो भी है, मैंने आज ही एक नोटिफिकेशन जिसमें उन्होंने लिखा था कि खर्चा करेंगे, तो मैंने उसको बोला कि इस खर्चे को डिजास्टर के किसी फंड से नहीं किया जाएगा, सरकार के अपने खर्चे अपने तरीके से हम उसको पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दबाव बनाकर सत्ता पक्ष से आपदा प्रबंधन एक्ट को हटवाना चाहते हैं, इसलिए वो पंचायत चुनाव को लेकर जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक सभी प्रभावितों को राहत नहीं पहुंची है और सड़कें भी पूरी तरह बहाल नहीं हुई हैं। साथ ही स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं भी हैं। ऐसे में अगर पंचायत चुनाव हुए तो शिक्षकों की भी ड्यूटी लगेगी, जिससे पढ़ाई प्रभावित होगी। 1-1.5 महीने में आपदा राहत का काम पूरा कर लिया जाएगा। हिमाचल में पंचायत चुनाव के साथ विधायक निधि को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी इसके जरिए भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि विधायक निधि जारी न होने से दिक्कत जरूर है, लेकिन जैसे ही ट्रेजरी ठीक होगी विधायकों को बढ़ा हुआ वेतन मिल जाएगा। एक्ट पास होने के बाद भी, नोटिफाई होने के बाद थोड़ी दिक्कत के कारण उनको किसी को सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे हम स्थिरता की ओर जा रहे हैं और मेरा मानना है जैसे ही हमारा थोड़ा सा ट्रेजरी ठीक होगी, विधायकों की सबकी सैलरी मिल जाएगी। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हंगामा भी बढ़ता जा रहा है। बीजेपी किसी भी तरह से सुक्खू सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी की हर चाल को सीएम सुक्खू नाकाम करते जा रहे हैं और विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीजेपी को आईना दिखाते हुए कहा कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन 2 साल बाद होने वाले चुनाव में भी वहां उनकी ही सरकार बनेगी। आपको 50,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिला है, तो प्रदेश की जो स्थिति का, जो वित्तीय स्थिति का हालात इन्होंने किया है, हम उसको ठीक कर रहे हैं। बिहार इलेक्शन, ये इलेक्शन सेम ही समय इलेक्शन हुआ था लोकसभा और विधानसभा का। ख्वाब में मत रहना, दिन में सपने मत देखना। अभी 2 साल है,
और अगर सपने आप देख रहे हो ना, अच्छी बात है। आप जितना मर्जी हमको केंद्र से पैसे हमारे रुकवा लो, जितना मर्जी आर्थिक संकट में डाल दो, हम उन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे, उभर कर आएंगे। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। 11 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में सरकार के अब तक के किए गए काम और सुधारों को दर्शाने वाली एक कॉफी टेबल बुक भी जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में शानदार काम किया है। इससे प्रदेश के राजस्व में वृद्धि हुई है और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिला है। समारोह में अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों और अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।